नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरस्वती पाठशाला के इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, हमने इससे पहली वाली कक्षा में 3.1 प्रश्नावली स्टार्ट किया और उसे खत्म भी कर दिया था उसी दिन। अब जो है हम प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले जाके अगर आपको देखना है तो आप पहला कक्षा इसका देखिए, 1.1 देखिए, 1.2 देखिए। पहले बारी बारी से सारे चैप्टर को समझिए, समझने के बाद आगे बढ़िए। और इससे पहले वाले चैप्टर का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। और चलते हैं प्रश्नावली 3.1 में 2 में। तो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं 3.2। 3.2 की बात करेंगे। 3.2 हमारा क्या कहता है इसे समझते हैं, आइए। तो 3.1 जो है प्रश्नावली, इसमें क्या बात है तो समझिएगा। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। यानी आपको क्या करना है, तो इनके ये जो आपको समस्या दिया गया है, मतलब जो भाषा दिया गया है, उस भाषा से क्या करना है, आपको समीकरण को बनाना है। और समीकरण को बनाने के बाद आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करना, चलिए बोर्ड चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ, ही करके आपको दिखाते हैं। आज ग्राफ ही सीखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.2। 3.2 का अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो अगर प्रश्न को देखते हैं जो कि बोर्ड पर लिखा गया है। क्या कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। ज्ञात तो आपको करना है, लड़का और लड़कियों की संख्या निकालना है, लेकिन आपको निकालना किससे है तो ग्राफीय विधि से निकालना है। आइए इसे सोल्व करते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आइए। तो अगर इस प्रश्न को हम अगर हल करते हैं तो क्या पाते हैं, आराम से देखिएगा। ये कक्षा 10 है ना। 10 कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? आप विद्यार्थी का मतलब समझते होंगे, विद्यार्थी का मतलब लड़का और लड़की दोनों होता है, ठीक है। तो कहता है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए आराम से पहले देखिए, बात है विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों कहने का मतलब लड़का और लड़की। तो देखिए आपको दोनों मिला के पता है कि 10 विद्यार्थी है। ये आपको नहीं बताया गया है कि 5 लड़का है 5 लड़की, ऐसा नहीं बोला गया है। तो आप पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो आप क्या करेंगे, इसे मानेंगे। माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x एवं लड़कों की संख्या बराबर y। हमने लड़का और लड़की को मान लिया है, x और y है। अब आराम से चलिए प्रश्न से बात करते हैं, यानी प्रश्न को पढ़ेंगे और अपना काम को आगे बढ़ाएंगे। क्या बोलता है? 10 विद्यार्थी हैं, मतलब लड़का लड़की मिला के कितना है? तो लड़का को आप x माने, लड़की को माने हैं y, या लड़की को x माने, लड़का को माने हैं y। दोनों मिलाकर कितना विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थी, पहला बात। एवं अब यहाँ पे समझिएगा इसके लैंग्वेज को। क्या बोलता है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ध्यान से समझिएगा, देखिए हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। पहले क्या बोला है? लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या जो है क्या है तो कहिएगा लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? अधिक मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा मतलब जोड़, 4 अधिक है ना। यानी लड़कियों की संख्या की बात करें तो लड़का का संख्या जितना भी है उससे 4 ज्यादा है। आइए, तो आपने लड़की को क्या माना है? x माना है, और लड़का को क्या माना है? y। प्लस में हो गया 4।
तो देखिए यहाँ पे आपका क्या आ गया, तो यहाँ पे समीकरण 2 आ गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये समीकरण 2 हो गया। अगर हम समीकरण 1 की बात करें तो देखिए आपको बनाना है, ग्राफीय विधि से बनाना है। तो ग्राफीय विधि से बनाने के लिए आपको x और y का मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। देखिए हम चलेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या कहता है, तो समीकरण 1 कहता है x प्लस वाई बराबर कितना है 10। x प्लस वाई बराबर क्या है 10 है। आप कहेंगे यहां से x बराबर हो जाएगा 10 प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस। अब आप ऐसा करें, अब आप ऐसा करें, यहां एक घर बनाइए। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, एक्स वाई का मान अपने मन से पुट करेंगे और एक का मान रखेंगे, एक का मान निकलेगा। तो कम से कम आपके पास 3 मान होना चाहिए। ठीक है, एक्स और वाई का कितना मान होना चाहिए, 3 मान, एक्स और वाई। देखिए यहाँ पे देखिए बाबू कि अगर हम यहाँ पे वाई का मान रखेंगे और 10 से घटाएंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। चलिए तो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। ग्राफ छोटा बड़ा करने के लिए आप मान बड़ा रखेंगे, आपका ग्राफ बड़ा बनेगा। आप मान छोटा बनाएंगे, आपका ग्राफ छोटा बनेगा। तो हम ऐसा करते हैं, रखते हैं, तो कहेंगे अगर y का मान 0 रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं तो 10 में से 0 घटेगा तो 10 हो जाएगा, यानी x का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर हम y का मान 1 रखते हैं, y का मान 1 रखते हैं तो 10 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। अगर हम y का मान 2 रखते हैं तो x का मान 8 आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 से हो गया, समीकरण 1 से। अगर हम समीकरण 2 की बात करें, समीकरण 2 हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। समीकरण 2 हमारा क्या कहता है, देखेंगे। समीकरण 2 कहता है x बराबर y प्लस 4, y प्लस 4। आइए इसके लिए भी कुछ घर बनाते हैं, आराम से इस घर में इसको सजा देंगे। कम से कम 3 मान होना चाहिए। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y। देखिए अगर y का मान हम 0 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा x का मान। अगर हम 1 रखते हैं तो ये 5 हो जाएगा। अगर हम 2 रखते हैं तो 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। यहाँ पे ये नहीं कि आप 0 से यह स्टार्ट करें, आपका जो मन हो वो आप रखिए। समझ गए ना, जो मन करे वो आप रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास समीकरण 1 और समीकरण 2 से वैल्यू आ चुका है। समीकरण 2 से वैल्यू निकाल लिए ना। अब इसको ग्राफ कॉपी में हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। आइए इसी पे ग्राफ बना के आपको समझाते हैं, देखिएगा, समझिएगा आराम से। तो हम बात अगर करें तो देखिएगा ये हमारा क्या है, ये हम क्या बनाएंगे, पहले ये हम x अक्ष और y अक्ष को, चल देखिएगा ये हमारा आइए ये हमारा y है और ये हमारा y डैश है, ये हमारा x है और ये हमारा x डैश है। ठीक है, और ये हमारा मूल बिंदु है। क्या है, मूल बिंदु, यानी कहने का मतलब 0,0 है। यहाँ x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। देखिएगा आराम से समझिएगा। यहाँ पे x y कहने का मतलब होता है कि y का मान ये प्लस वाला होगा, y का मान माइनस वाला होगा। x का मान प्लस वाला होगा, x का मान माइनस वाला होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम y की मान की बात करें, प्लस की बात करें या माइनस की बात करें, x की मान की बात करें, प्लस की बात करें या माइनस की बात करें, तो दोनों का जो सबका क्या हो गया, यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, यानी 0 से स्टार्ट होगा। आइए तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि x में सबसे बड़ा मान हमारा क्या आया है। x का सबसे बड़ा मान 10 है, दोनों घर से मिला के चले तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो 10 हमारा आएगा, देखते हैं 1 2 3 4 5 6
आइए चलिए 10 हो गया है, इसको लिख लीजिए। तो कहिएगा 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। अगर हम बाई के मान की बात करें तो बाई का मान सबसे बड़ा कितना है, तो बाई का मान आप कहेंगे क्या है, तो बाई का मान 2 है। चलिए, तो बाई में प्लस में मात्र 2 है, इसी के बराबर में लेके चलेंगे क्योंकि मेरा तो ग्राफ कॉपी है नहीं, लेकिन हो जाएगा। आइए, ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया। माइनस में कुछ नहीं है, माइनस में कुछ नहीं है, तो आप ग्राफ में क्या कर सकते हैं, तो ये दोनों को नहीं देख के आप इसी ग्राफ को और बड़ा कर सकते हैं, यानी इसी दोनों लाइन को आप खींच सकते हैं, तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपको हम समझाने के लिए लिख दिए, अगर आपका इच्छा है तो थोड़ा सजाना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए। 3, 4, 5 नीचे करना चाहते हैं तो 5 इधर भी दिखा दीजिए, आपकी इच्छा पे है, मन है तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। -1, -2, -3, -4, -5 इसको भी कर सकते हैं। -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। समझ रहे हैं। लेकिन इन दोनों का हमको मतलब नहीं है, ना x के माइनस से ना y के माइनस से। चलिए, तो समीकरण 1 को देखते हैं। समीकरण 1 में देखते हैं क्या कि क्या है, x का मान, पहले x रखना है उसके बाद y रखना है। तो x में कितना है, 10 है, x में 10, तो x का मान 10 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और y में क्या है, 0। तो y में जाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको ऊपर उठना पड़ेगा। ये जो देख रहे हैं लाइन, ये लाइन को देखिए, तो x का मान 10 है, तो x का मान तो इस लाइन पे रहेगा, 10 रह गया। अब x बाई का मान, बाई के मान के लिए उठना पड़ेगा, तो बाई का मान अगर 1 होता तो यहाँ चले जाते, 2 होता तो यहाँ चले जाते, 3 होता तो यहाँ चले जाते, लेकिन है क्या, 0। तो बाई का मान क्या होता है, यही रह जाएगा। मतलब यहाँ से इस लाइन से न ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या है कि x जो हमारा जहां पे है, यानी वही बाई रह जाएगा। इसको आप क्या लिखिएगा, इसको पहले आपको x का मान लिखना है, फिर बाई का मान। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा क्या होगा, 10,0, 10,0, पहले x उसके बाद y। अब आगे बढ़ते हैं, x का मान 9 है, x का मान 9, अब y का मान 1। पहले आप x के पास जाएंगे, 9 के पास चले गए, उसके बाद y का मान 1 है, तो y का मान पॉजिटिव 1 है, तो यानी ऊपर जाना पड़ेगा, तो एक स्टेप ऊपर उठना पड़ेगा आपको। तो यानी कहने का मतलब क्या है, इस लाइन के सामने और 9 के सामने, दोनों लाइन के सामने आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बिठाना पड़ेगा। ये हो गया, इसका निर्देशांक लिख देता है, कितना है, 9,1। अगर हम इसकी बात करें कितना है, x का मान 8 है और y का मान 2 है, x का मान 8 और y का मान ऊपर जाना पड़ेगा, यानी 2 में जाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, तो इसके सीधे चले जाइए यहां से इधर और 8 के सामने, देखिए जहां पे हो वहां पे मिला दीजिए, कितना हो जाएगा, 8,2। अब इस लाइन, दो तीनों बिंदु है, तीनों बिंदु को आप मिला दीजिए, देखिए तीनों बिंदु मिल रहा है, तीनों बिंदु मिल रहा है, मिल रहा है ना। आइए इसको तीर का निशान दे दीजिए आप, और इसको आप लिख दीजिए। कैसा समीकरण था, तो आप कहेंगे x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। ठीक है। उसके बाद दूसरे समीकरण की अगर बात करें तो x का मान 4 है और y का मान 0, तो x में आप 4 गए, y का मान ऊपर होता है, तो ऊपर 0 है तो उठेगा ही नहीं, है ना, 0 है तो कहाँ उठेगा, 1 ना यहाँ पे, तो उठबे नहीं करेगा, तो क्या रह जाएगा, तो आप कहेंगे क्या, तो x का यहाँ पर रह जाएगा, 4 रह जाएगा ना। इसका मान क्या कहिएगा आप, 4,0, 4,0, पहले x उसके बाद y। अब x का मान 5 है, x का मान 5 और y का मान 1, x का मान 5, देखिए x का मान 5 ये हो गया, अब y का मान कितना है, 1 है, तो देखिए इस सामने जाना पड़ेगा, ये देखिए कहाँ रहा है, 5 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा बताइए, तो आप कहेंगे x का मान 5 और y का मान 1। उसके बाद अगर बात करें तो x का मान 6 है, y का मान 2 है, तो x का मान 6 और y का मान 2, तो 2 से सामने चलता है, ये कहाँ है, 6, कहाँ है 6, तो देखिए कहिएगा यहाँ पे है आपका 6 है। ठीक है, तो आप कहेंगे क्या है, तो आप कहेंगे 6,2, पहले x उसके बाद y। अब देखिए तीनों बिंदु को अगर हम मिलाना चाहें तो आराम से मिला सकते हैं, मिलाते हैं, देखते हैं मिलता है कहाँ।
आप ग्राफ को भी बनाइएगा, तीनों मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। चलिए ये मिल गया हमारा। चलिए तो देखिए यहाँ पे कटा है, यहाँ पे कटा, इस बिंदु पे कटा है। तो इस बिंदु के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ये जो बिंदु बना है कहाँ पे जा रहा है, तो आप कहिएगा कि 7 के सामने है और इधर 3 के सामने है ना, 7 के सामने और 3 के सामने। तो आप यहाँ से x और y का मान निकालेंगे, x बराबर y बराबर। तो x का मान किधर होता है, तो आप कहेंगे 0 के दाईं ओर, है ना, 0 के दाईं ओर। देखिए तो x का कौन सा मान पे है, 7 का मान पे है, यानी 7 पे मिल रहा है। x का मान क्या हो गया, 7। y में अगर बात करें तो y कहाँ होता है, तो ऊपर जाता है। देखिए 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, किस पे है, 3 पे है। तो कहेंगे x का मान 7 और y का मान 3। अतः लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर 7 एवं लड़कों की संख्या बराबर 3। ये दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अगर इस प्रश्न को समझने में दिक्कत आता हो तो आप पूछेंगे, है ना, लेकिन ऐसे दिक्कत नहीं आएगा। ग्राफ वाला में दिक्कत हो सकता है, आप ग्राफ को भी बनाएंगे, ग्राफ को भी बनाकर देखेंगे। इसको जल्दी से लिखिए, उसके बाद फिर दूसरे प्रश्न में चलेंगे। दूसरा प्रश्न में आपको हम ये वाला और ये मान निकाल कर दिखा देंगे, अब बाकी काम आप करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी इसको करिए, चलिए ठीक है, मिटा दें इसको। चलिए ये हमारा प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 को भी ग्राफीय विधि से बनाना है। प्रश्न संख्या 2 को भी आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। आइए तो सबसे पहले जो बात किए थे क्या, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y का मान कम से कम 3 को निकाल लेंगे, और 3 को निकालने के बाद आपका ग्राफ वाला काम करना आपका है, आप करेंगे उसको, ठीक है। चलिए नहीं होगा आप पूछेंगे, हम बता देंगे, फिर से बोर्ड पे बता देंगे। आइए तो अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो समझिएगा 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है ना। अगर हम बात करें तो किसकी बात करें, 5 पेंसिल है और 7 कलम है। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है, 50 रुपया है। कितना है, 50 रुपया है। जबकि अगर आप 7 पेंसिल लेते हैं और 5 कलम लेते हैं तो आपको कितना देना पड़ेगा, 46 रुपया देना पड़ेगा। तो आपसे पूछा जाता है कि एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य बताइए, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताइए, है ना। तो देखिए आपसे हम कहेंगे बताइए 5 पेंसिल का दाम कितना होगा, तो आप कहिएगा हमको नहीं पता। आपसे कहेंगे चलिए ठीक है आप बता दीजिए 7 कलम का दाम क्या होगा, तो कहिएगा क्या कि मास्टर लगता सठिया गया है ना। कहिएगा 7 कलम का मूल्य हम कैसे बता सकते हैं, पहले आप ही तो बता दीजिए कि एक कलम कितना में लाए हैं। तो पहले आप ये जानने का प्रयास करें कि एक कलम का मूल्य कितना है, एक पेंसिल का मूल्य कितना है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें चरों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। तो पहले आइए तो चर मानेंगे, किसको मानेंगे, तो एक पेंसिल का दाम और एक कलम का दाम। कहेंगे माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया एवं एक कलम का मूल्य बराबर 22 रुपया, है ना। एक पेंसिल का मूल्य हमने क्या मान लिया, 1 रुपया मान लिया, और एक कलम का मूल्य क्या मान लिया, 22 रुपया। अब आप बताएंगे
कि अगर एक पेंसिल हम लेंगे तो एक रुपया देना पड़ेगा, 2 को लेंगे तो 2x देना पड़ेगा, 3 को लेंगे तो 3x देना पड़ेगा। हम ले रहे हैं कितना, तो हम ले रहे हैं 5 गो। कै गो ले रहे हैं, तब 5 गो। प्रश्न से समझिए आराम से, देखिए आप कितना पेंसिल ले रहे हैं, तब 5 गो, तो x भी कितना लगेगा, 5 गो, तो आप कहिएगा 5x। क्या कहिएगा, 5x। उसके बाद कलम कितना ले रहे हैं, तो एक कलम लेते हैं 22 रुपया में, तो आप 7 गो कलम ले रहे हैं, तो 1 गो लीजिएगा तो 1 बाई, 2 गो लीजिएगा तो 2 बाई, 7 गो लीजिएगा तो 7 बाई। और 7 बाई कैसे लिखिएगा, 7 बाई ऐसे लिखिएगा। और सब जोड़ जाड़ के, मतलब ये जो आपका चर राशि जो है, इन चर राशियों के योग का मान कितना है, तो 50 रुपया है। अब x का मान कितना है, y का मान कितना है, ये बनाने पर पता चलेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। एवं अगर बात करें 7 पेंसिल की, तो आप एक पेंसिल खरीदते हैं 100 रुपया में, तो 7 को खरीदेंगे, आपको x वाला कितना देना पड़ेगा, 7 रुपया देना पड़ेगा, है ना। अगर 1 को खरीदिएगा तो 1 गो x लगेगा, 2 को खरीदिएगा तो 2 गो x लगेगा, 3 को खरीदिएगा तो 3x लगेगा। तो आप कितना खरीद रहे हैं, 7 गो, तो कहिएगा 7x लगेगा। उसके बाद कलम आप 5 को खरीद रहे हैं, 1 को खरीदिएगा तो कितना लगेगा बाबू, 1 को खरीदिएगा तो 1 बाई लगेगा, 2 के लिए 2 गो, 3 गो के लिए 3 गो, 4 गो के लिए 4 गो, 5 गो के लिए 5 गो। तो आप क्या लिखेंगे, 5 बाई, क्या लिखेंगे, बराबर जोड़ जाड़ के कितना रुपया लग गया, 46 रुपया। आपको यहाँ पे एक्स वाई का मान पता नहीं है, हम ऐसा करते हैं एक्स वाई का मान निकाल देते हैं, बाकी ग्राफ का काम आप करेंगे। आइए तो चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है, समीकरण 1 आइए, समीकरण 1 कहता है हमारा 5x प्लस 7 बाई बराबर है 50 के। देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए ये दोनों जो प्रश्न आप ये दोनों समीकरण जो देख रहे हैं, ये दोनों समीकरण अगर मान लीजिए ग्राफ में आगे बनाने के लिए, तो हड़बड़ाना नहीं है, आपको डरना नहीं है कि दशमलव में चला जाएगा, कहीं दशमलव में नहीं जाएगा। आप खाली आराम से समझिए इसको कैसे क्या करना है। आपको बस एक काम करना है, क्या करना है कि हमेशा याद रखिएगा कि नीचे जिस मान को हम ले जाएंगे वो मान या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, 7 को नहीं ले जाएंगे, ठीक है, 2 या 5 को ले जाएंगे। तो यहाँ पे 5 का, अब नीचे ले जाने के बाद क्या तो समझिएगा, हम क्या बोल रहे हैं कि आपका नीचे जाना चाहिए 5 या 2, इसमें 5 है, तो चलिए इसको भेजेंगे। कैसे नीचे भेजेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे ना, इसको इधर रखेगा, इसी को उधर भेज देंगे। ऐसा नहीं करिएगा कि 7 बाई उधर रख दिए, 5 को उधर भेज देंगे, ऐसा नहीं करिएगा। तो आप क्या कहिएगा, 5x बराबर 50 प्लस वाला माइनस में, और यहाँ हो जाएगा x बराबर 50 माइनस 7 बाई गुना में, गुना वाला भागा में। ये आपका आ गया x का मान आ गया ना। तो आप देखिए हम कहें क्या, आपको 7 कभी नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आप 7 इधर रखते हैं, 5 उधर घटा लेते हैं, तो 7 नहीं जाता, तो 7 से काटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम ऐसा किए कि हम 5 वाला था तो 5 वाला को इधर रोक लिए, 7 वाले को भेज दिए, प्लस वाला माइनस में चला गया, आई गुना में है, 5 तक चला गया भागा में। अब यहां से बनाएंगे हम घर, कम से कम 3 को मान होना चाहिए, ठीक है। यहां से वैल्यू को हम पुट करेंगे और अपना काम बढ़ाएंगे, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। आइए सर थोड़ा सा रखिए, इसमें वैल्यू पुट कीजिए। अगर यहाँ पे हम 0 रखते हैं, बाई देखिए ये 7 बाई लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 7 बाई। तो 7 बाई को आप कहिएगा 7 गुने बाई है, 7 गुने बाई ना है, तो बाई का मान जो भी रखिएगा, यानी बाई का मान हम 0 रख रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा, टोटल को क्या कर देगा, 0 कर देगा। अब 50 में से 0 जब घट जाएगा तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो पहले ऐसा करिए, बाई का मान आप क्या रख रहे हैं, 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब 50 बचेगा तो 5 से भागा दीजिएगा, 50 कई बार में कटेगा, 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसी प्रकार का मान हम रखेंगे जो कि 5 से कट जाएगा। तो 5 से कटने के लिए कैसा मान रखाता है तो समझेंगे, पढ़ के देखना पड़ेगा। लेकिन हमको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि 50 से घटाने पर वो संख्या या तो उसके अंत में 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए, तब वो 5 से कट जाएगा। 1 अगर रखते हैं तो 7 गुने 1 7 हो जाएगा, तो 50 में से 7 जगह 43, जो कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 43 में लास्ट में 3 आता है, तो 3 नहीं कटेगा। अगर हम बात करें यहाँ अगर 2 रख दें, तो 2 रखेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब 50 में से 14 को घटाएंगे तो 36 हो जाएगा, और 36 से 5 से कटेगा नहीं, क्या लास्ट में 6 है।
हमको लास्ट में 0 या 5 लाना है, 0 या 5। आइए 3 रख के देखते हैं, तो 7 21 हो जाएगा। अब 50 में से 21 जगह कितना बचेगा, तो आप कहिएगा 29, जो कि कटेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, 4 रखते हैं तो 7 चौकी 28, घटाएंगे तो 22 आएगा, ये भी नहीं होगा। अगर हम 5 रखते हैं, बाई का मान कितना रखते हैं, 5 रखते हैं तो 7 5 35 हो जाएगा। अब 50 में सब 35 जाएगा, कितना बचेगा, 15 लाख 5 आ गया ना, तो कटेगा। तो कहिएगा क्या कि अगर हम बाई का मान 5 रखते हैं तो यह 7 5 35 हो जाता है। अब 50 में सब 35 को घटाते हैं 15, अब 5 से फिर भागा लगाएंगे तो 5 या 15। अब आप ऐसा देखिए कि आप वैल्यू जो पुट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं ना, तो पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पहले आप बाई का मान पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो बाई का मान आप पहले 0 रखिए, फिर 5 रखिए। कितना बढ़ा रहे हैं, तो आप कहिएगा 5 बढ़ा रहे हैं, तो फिर 5 बढ़ा दीजिए तो 10 हो जाएगा, तो 10 7 70 हो जाएगा, 70 ना हो जाएगा। अब 70 हो जाएगा तो 50 में से 70 जाएगा तो 20 बचेगा। अब बढ़का रहेगा माइनस में, तो 5 से काटिएगा तो 5 चौके 20 -4 हो जाएगा। बात समझे, बताइए दशमलव में गए नहीं गए। तो बस इसी बात पर आपको ध्यान रखना है कि नीचे हर हाल में हमको क्या चाहिए, तो 2 और 5 चाहिए। 7 वाला भी काट सकते हैं लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा, 3 वाला भी मुश्किल हो जाएगा। आइए इसको बना सकते हैं। आइए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहता है, समीकरण 2 कहता है 7x + 5y = 46 है। तो आप ऐसा करिए, बताइए किसको नीचे लाना है, तो नीचे लाना है किसको, 5, है ना। तो आप क्या करिएगा, इसको ठेल दीजिए ऊपर, तो क्या करिएगा, 5y = 46 प्लस वाला माइनस में, अब क्या कहिएगा, y बराबर क्या, तो कहिएगा 46 - 7x, पहले से था वाला को जिम जाएगा भागा में। अब कोई कोई इंसान होंगे जो ये कह रहे होंगे क्या कि यहाँ पे x वाला को इधर रखे, यहाँ को y वाला को रखे। अरे यार x y को नहीं रखे, हम देखे कि 5 किसके साथ है, उसको इधर हम रखे, तो किसके साथ है, यहाँ पे x के साथ था, यहाँ पे y के साथ था। बात समझ रहे हैं। तो हमको लाना किसको नीचे था, हमको 5 को लाना था। अगर 2 रहता तो 2 को लाने का प्रयास करते, ठीक है। 5 को लाए हैं, किसको लाए हैं, 5 को लाए हैं। फिर इसके लिए घर बनाइए, घर बनाइए, घर बनाइएगा तो कई गो होना चाहिए रूम, कम से कम 3 गो रखिएगा रूम, नहीं तो मार हो जाएगा, एकदम लाठी चलेगा, है ना। ये x हो गया, ये कुछ हो गया y। चलिए वैल्यू को पुट करिए। तो पहला काम हम क्या करते हैं, पहला काम अगर हम यहाँ पे 0 रख दें तो 7 में 0 से गुना होगा, 0 हो जाएगा। और 46 में 0 हो जाएगा, 46 5 से कभी कटेगा नहीं, 46 का है, क्योंकि इसके लास्ट में 46 के लास्ट में ना 0 है ना 5 है, 5 से नहीं कटेगा। तो हम ऐसा करते हैं, 1 रख के देखते हैं, तो 7 एकम 7 तो हो जाएगा, 46 में से 7 घटेगा तो कितना, 39 हो जाएगा। और 39 5 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में कितना है, इकाई अंक पे 9 है। चलिए 2 रख के देखते हैं, तो 2 रखेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और लास्ट में 2 है तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में हमको 0 5 चाहिए, नहीं होगा। 3 रख के देखते हैं तो 7 21 हो जाएगा, 21 46 में से 21 को घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25। लास्ट में 5 आ रहा है, इसे का मतलब कटेगा। तो हम कितना रखेंगे, हम x का मान 3 रखे, कितना रखे, यहाँ x ना है, x का मान 3 रखे तो 7 21 हो गया। 46 में से 21 घटाएंगे तो 22 हो जाएगा, अब सॉरी 25 हो जाएगा। अब 25 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। फिर चलिए आप 3 तक देख लिए, 4 रख के देखिए 28 हो जाएगा, 28 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ये काम नहीं करेगा। तो 5 रख के देखिए तो 35 हो जाएगा, तो घट के 11 आएगा, ये नहीं काम करेगा। तो चलिए 6 रख के देखिए तो 42, 46 में से 42 जाएगा, तो ये काम नहीं करेगा, 4 बचेगा। तो ऐसा करिए, अब 8 रख के देखिए क्या होता है, तो 7 8 56 हो जाएगा, घटाइएगा तो -10 आ जाएगा, काम बनेगा ना। चलिए तो कितना रख रहे हैं, तो कहिएगा 8 रखे हैं, x का मान, किसका मान, x का मान 8 रखे हैं, तो 7 8 56 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 56 हो गया। और 56 में से 46 जाएगा तो -10, अब 5 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा 2, अब माइनस में है, अब हटा दिए। बात समझ में आया। अब देखिए x का मान आप कौची में रखे थे, आप x का मान पहले 3 रखे, फिर 8 रखे, 5 बढ़ रहा है, फिर 5 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 13। अगर आपको मान नहीं है, कहिएगा बड़ा मान हो रहा है, तो ऐसा करिए माइनस में मान रख दीजिए, है ना।
एक्स का मान माइनस में रख दीजिए, तो माइनस में रखिएगा, कितना रखिएगा, अगर मान लीजिए एक रखते हैं माइनस में तो 7 जुटेगा तो लास्ट में 5 आएगा, 0 आएगा, नहीं आएगा। अगर 7 दूनी 14 करते हैं माइनस, इसको माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, इहो माइनस में रहेगा, -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, और 14 जुटेगा तो काम आपका हो जाएगा। यानी एक्स का मान अब -2 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 46 में 14 जोड़िएगा 60 हो जाएगा, 12 12 कट जाएगा, तो कहिएगा एक्स का मान -2 रखे हैं तो ये 60 हो गया। कैसे 60 हो गया, तो कहिएगा -7 पहले से था, हम एक्स का मान -2 रख दिए हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 7 दूनी 14, अब पहले से था 46 बटे में 5, तो कहिएगा जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 60, और 60 को जब 5 से भागा देंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। अब आप क्या करिएगा, आराम से ग्राफ को भी में लाइन खींचिएगा, और लाइन खींचने के बाद आप क्या करिएगा, उसको बढ़िया से पुट कीजिएगा। अब पुट करने के बाद देखिएगा क्या कि कहाँ पे बिंदु मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, वही आपका एक्स और वाई का मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले आप इसको जल्दी से लिख लीजिए, ग्राफ वाला काम आप ही को करना है, हम नहीं करेंगे इसका, ताकि जब भी बनेगा ग्राफ को भी बनेगा, क्योंकि शायद लगता है आंसर दशमलव में चला जाएगा, एक बार देखिएगा, है ना। चलिए ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसको बनाइएगा आप लोग, आपका होमवर्क रहा। चलिए प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, अनुपातो A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 से क्या करना है, आपको तुलना करना है। किससे तुलना करना है आपको, तो तुलना करना है A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 से आपको क्या करना है, तुलना करना है। तुलना करने का मतलब क्या है, इसका बराबरी करना है, और बराबरी करके आपको क्या करना है, तो समीकरण कहता है समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। आप पहली कक्षा में, इससे पहले वाले वीडियो को देखिएगा, आराम से देखिएगा, उसमें आपको हम सब बता चुके हैं। थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं क्या, तो A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 क्या होता है, तो रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है ना। अगर हम बात करें, देखिएगा समझिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें A1 बटा A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 की, तो ये क्या होगा, ये समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा। अगर हम बात करें A1 बटा A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, सॉरी यहाँ पे कहिएगा अनंत हल होंगे। क्या होंगे, अनंत हल होंगे। इसको बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं, संपाती। क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोलिएगा, इसको संपाती बोलिएगा। इसको क्या बोलिएगा आप, इसको बोलिएगा समांतर। क्या बोलिएगा, समांतर बोलिएगा। इसको क्या बोलिएगा, प्रतिच्छेद बोलिएगा। क्या बोलिएगा, प्रतिच्छेद बोलिएगा। तो आपको क्या करना है, आपको तुलना करना है। तुलना करके आपको बताना होगा कि ये प्रतिच्छेद करती हैं या संपाती हैं या समांतर हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो आपको पहले समीकरण को लिखना पड़ेगा। समीकरण क्या है, तो आराम से पहले पढ़ा, क्वेश्चन समझाते हैं और आपको एक क्वेश्चन बताएंगे और 2 क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। बहुत इजी है। आइए, तो अगर हम बात करें 2 का पहला नंबर प्रश्न है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 है, और दूसरा क्या है जी, दूसरा है 7x प्लस 6y, है ना, माइनस 9 इक्वल टू 0। आइए इसको सोल्व करते हैं, देखिएगा आराम से। देखिए, तो इसको अगर हल करें हम तो कहेंगे, आपको याद होगा कि हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण जब पढ़ा रहा था पहले क्लास में, तो आपको बताए थे कि इसका व्यापक रूप कैसा होता है। तो ऐसा होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 कह सकते हैं, या उधर जा सकता है, बराबर 0 ला सकते हैं, तो फिर प्लस वाला माइनस में बदल दीजिए। A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0।
तो आपसे अगर हम पूछें कि सर ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 की अगर हम बात करें तो आपसे पूछेंगे कि बताइए x के साथ कौन रहता है खड़ा, तो आप कहिएगा कि समीकरण 1 है तो a1 रहेगा और अगर समीकरण 2 है तो a2 रहेगा। तो समीकरण 1 में अगर हम बात करें तो x के साथ कौन है 5 है, तो ये हमारा a1 हो गया, a1 बराबर 5 हो गया। अगर b1 की बात करें तो b1 कहां होगा, तो आप कहेंगे कि y के साथ समीकरण 1 में y के साथ कौन है b1 है, तो आप कहिएगा b1 बराबर क्या, यहाँ पे तो प्लस होता था, यहाँ क्या हो गया है माइनस, तो आपको दिखाना पड़ेगा -4 है। और C1 की बात करें तो C1 क्या होता है छुच्छे होता है, किसी के साथ नहीं रहता है। अगर हम दूसरे समीकरण में चले, दूसरा समीकरण में क्या है, तो जो x के साथ खड़ा है कौन खड़ा है, तो आप कहेंगे दूसरे के लिए a2 खड़ा है तो 7 हो जाएगा। और y के साथ कौन खड़ा है b2 खड़ा है, तो b2 बराबर आपका 6 हो जाएगा और C2 बराबर -9 हो। ठीक है, अब इसको बारी बारी से आपको तुलना करना पड़ेगा। तुलना करने का मतलब क्या है कि बराबरी करवाइए, किसमें, तो a1 बटा a2 में। चलिए क्या बोला है ना a1 बटे a2 से, तो a1 का मान कितना हो गया 5 हो गया, ये 7 हो गया। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे। अब चलिए दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या है आपका, तो आप कहेंगे b1 बटे b2 है, तो b1 का मान -4 और ये 6 हो गया, ये कट रहा है 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो कहिएगा -2 बटे 3 है। अगर हम C1 बटे C2 की बात करें तो C1 बटे C2 क्या कहता है, कहता है 8 है और बटे -9 है, इसको हम लिखेंगे -8 बटे 9। तो आप देख रहे हैं A1 बटे A2 और B1 बटे B2 और C1 बटे C2 के तुलना करने पर आप देख रहे हैं कि तीनों का मान जो है अलग अलग है। इसका मान 5/7 है, इसका मान -2/3 है, इसका मान -8/9 है। तो आप देख रहे हैं क्या कि तीनों बराबर नहीं है, 2 बराबर और 1 बराबर नहीं है, ये क्या है तो तीनों बराबर नहीं है। जब तीनों बराबर नहीं होता है तो इसको हम 2 ही पर जाकर छोड़ देते हैं, A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। तो इसको क्या कहते हैं, तीनों बातों में कौन सा कहते हैं, समांतर नहीं होगा, संपाती नहीं होगा, क्या होगा प्रतिच्छेद करेगा। कौन क्या होगा प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करती हुई। समझ रहे हैं। चलिए इसका अगला भी आपको एक और बता देते हैं, उसका एक क्वेश्चन आपको क्या करेंगे होमवर्क कर देंगे। आइए कौन सा बता दें, चलिए 3 नंबर आपको हम बता देते हैं, ठीक है। हाँ 3 नंबर आपको हम बता देते हैं, आइए 3 नंबर आपको क्लियर कर देते हैं। 3 नंबर प्रश्न भी इसी प्रकार से देखिए, आराम से समझिएगा। 3 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसी में समझ लीजिए आप क्या करेंगे। 3 नंबर प्रश्न क्या है, 3 नंबर प्रश्न है आपका 6x है, 6x है -3y है, 3y प्लस में 8 है, प्लस में क्या है 8 है। अगर हम बात करें 3x -3y है ना, और प्लस में क्या है 10 है। और अगर बात करें 2x है, क्या है यहाँ पे आपका 2x है और यहाँ पे आपका क्या है, तो यहाँ पे सिर्फ y है, माइनस में है, और ये आपका क्या है, तो ये आपका +9 है इक्वल टू 0। समीकरण 1 और 2। आइए चलिए इसको बनाते हैं, आराम से हम चलते हैं। चलिए आप लोग भी अपना कॉपी में से मिटा मिटा के बना लीजिएगा, है ना। हाँ जैसे हम बना रहे हैं मिटा मिटा के, आप भी बनाइएगा मिटा मिटा। एग्जाम में भी उसी मिटा मिटा के बना दीजिएगा, खींचो पेज बच जाएगा। चलिए प्रभु, तो हम बात करते हैं A1 कहाँ होगा, तो आप कहिएगा ना समीकरण 1 की बात है तो यानी x के साथ यानी हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, A2 हो जाएगा -3 हो जाएगा, सॉरी B1 हमारा क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा और C1 हमारा 10 हो जाएगा। A2 की बात करें तो A2 हमारा 2 हो जाएगा और B2 कहिएगा इसके साथ तो कुछ है ये नहीं है, तो कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो -1 हो जाएगा और C1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 6/2 हो जाएगा, ये -3 बटे -1 हो जाएगा और ये 10 बटे 9 हो जाएगा। अगर हम बात करें तो 2 तिया 6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो कहिएगा तो क्या हो गया, तो ये हो गया A1 बटा A2
देखिएगा कितना है, ये 3/1 आ गया है, आ गया ना। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे क्या कहेंगे बुगो, आप कहेंगे ऐसा, ये हो गया हमारा 3/1, है ना। लिखिएगा, कहिएगा आप कौची, आप कहेंगे कि ये वाला A1/A2 और B1/B2 का मनवा बराबर है, इसका मनवा नहीं बराबर है, इसका मनवा बढ़ल है ने। तो आप कहिए क्या, A1/A2 बटे B1/B2 और नहीं बराबर है C1/C2। तो ये कौन सा आपको देखने में लग रहा है, तो आप कहिएगा कैसा लगता है देखने में, समांतर के जैसा लगता है। कैसा लगता है, समांतर के जैसा लगता है। ये 2 का दूसरा हो गया। तीसरा आपका HW है, क्या है, HW है ना। आप क्या करेंगे, ये तीसरा प्रश्न जो है HW आपको दिया गया है, उसको बनाइएगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए, है ना। और नहीं अच्छा लगता है तो अनलाइक करिए, बड़ा मजा आता है लाइक दबाने में, है ना। बिल्कुल दबाइए, दिल खोल के दबाइए, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।